हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड की अकेडमी। आज हम थ्योरम 6.2 डिस्कस करेंगे। तो जो प्रमेय 6.2 है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो यानी कि हम अगर मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपके पास ABC, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई लाइन है DE, ये लाइन है DE, ठीक। ये जो DE लाइन है ये AB और AC को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। या इंग्लिश में भी इसकी स्टेटमेंट है, इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग टू साइड्स एंड डिवाइड्स देम इन द सेम रेशो। ठीक है, कोई लाइन है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और उनको सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, देन इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन जो होगी ये इस तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं गिवन, ठीक है, और साथ में ही हम हिंदी में भी लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो हमारे पास दिया है कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें जो DE है, यानी कि जो DE है इसको ये AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड कर दिए। तो हम डायरेक्ट इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा कि सेम रेशो का मतलब क्या होगा कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देखिए AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो यानी कि ये जो रेशो है, ये जो अनुपात है, ये कैसा है, बराबर होगा। ये हमारे पास दिया हुआ है और हमने प्रूव करना है। टू प्रूव, हिंदी में लिखेंगे सिद्ध करना है, हमने प्रूव करना है कि जो DE है, लाइन DE, ये पैरेलल है या समांतर। ये समांतर का चिन्ह होता है पैरेलल। किसके पैरेलल होगा ये, BC। ये हमने प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन हिंदी में लिखेंगे रचना। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, अब देखिए, अब DE पैरेलल है, ये अभी हमने प्रूव करना है, ठीक है। अभी हम नहीं कह सकते ये कि पैरेलल है। हम क्या करते हैं, हम कोई एक और लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। मान लो ये DN हुआ, ये कौन सी लाइन है, मान लो ये जो DN है ये पैरेलल है BC के, ये मान के चलते हम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से हम क्या करेंगे, ड्रॉ DN पैरेलल टू BC। हिंदी में क्या लिखेंगे, DN समांतर BC एक रेखा खींचिए, एक रेखा खींचिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब आएगा प्रूफ, यानी कि प्रमाण। अब देखिए, अब सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे हम, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कहाँ से आया, गिवन, यानी कि दिया है, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे दिया है। अब इसके बाद इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण 1 है। इसके बाद देखिए, हमने एक DN BC के समांतर कोई रेखा खींची। हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलते हैं, ठीक है, कि ये DN मान लो BC के समांतर है, पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो BPT जो हमने थ्योरम 6.1 देखी थी, उसमें देखा था हमने कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका जो रेशो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ कि AD अपॉन BD किसके इक्वल होगा, AN अपॉन NC, ठीक है, इक्वेशन 2, ठीक है। ये कहाँ से आया, यहाँ लिख सकते हैं BPT, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा,
ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए इस दोनों समीकरण में आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड भी कैसी होगी, ये भी इक्वल होगी। इट मीन्स यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 से देखिए क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। देखिए ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी इक्वल होगा, यानी कि ये रेशो और ये रेशो कैसा होगा, इक्वल होगा। ये तभी इक्वल होगा अगर ये एन जो पॉइंट है ये ई के ऊपर लाई करेगा, ठीक है, यानी कि डी एन के ऊपर होगा। इसको लिखेंगे इक्वेशन 3। तो 3 से हम क्या देखते हैं, ये जो एन पॉइंट है ये ई के ऊपर होगा, क्योंकि ये रेशो कैसा है, इक्वल आ रहा है। अगर ये पॉइंट इसके ऊपर है, हमने माना था कि ये बी सी के पैरेलल है, समांतर है। तो अगर देखिए ये पॉइंट इस एन के ये ई के ऊपर आ जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये लाइन बी जो डी ई है वो भी बी सी के पैरेलल होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम क्या कह सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ये प्रूव हो गया, ठीक है।